जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है। रिक्शा चला रहे इस शख्स को क्या पता था कि उसका दिल उसे धोखा देने वाला है। गेट से बाहर जाते इस शख्स को परेशानी सी महसूस हुई और वो खुद को संभाल नहीं सका। इस नवरात्र में ही गरबा डांडिया करते वक्त 10 से ज्यादा मामले हार्ट अटैक और मौत के आए। ऐसे तमाम वायरल वीडियोस हैं जो लगातार आपके सामने आते हैं और डरा भी रहे होते हैं। और डरने की बात तो है ही ना हुसैन, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, दिल अचानक साथ नहीं छोड़ता। वो कई बार आपको बीमार होने का संकेत देता है, वो कई बार आपको संभलने का मौका भी देता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उन सिग्नल्स को समझ नहीं पाते हैं, या अगर कुछ सिग्नल हमें मिलते भी हैं, हम समझ भी रहे होते हैं, तो फिर उसे इग्नोर कर देते हैं। और फिर लगातार कमजोर बीमार हो रहा दिल अचानक से साथ छोड़ देता है। बिल्कुल ठीक कहा आप दोनों ने, लेकिन बचने का मौका तो हुसैन ये दिल तब भी देता है जब इमरजेंसी सिचुएशन बनती है। लेकिन उस वक्त ना तो कोई प्रॉपर सीपीआर मिल पाता है, ना ही किसी तरह की प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, इंस्टेंट मेडिकल फैसिलिटी अगर कहें तो। नतीजा जान चली जाती है। वैसे लाइफस्टाइल ठीक करके खतरे को कम तो जरूर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कार्डियक केयर बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक आर्टरीज में इंजरी होना, शॉक और स्ट्रेस की वजह से हार्ट में ब्लड क्लॉटिंग होना, इसी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। कभी रिग्रेस एक्सरसाइज या फेस्टिवल के दौरान ओवर एक्साइटमेंट, कई बार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा लोग डांस करते हैं, उस दौरान भी उन्हें दर्द महसूस होता है, वो समझ नहीं पाते। कई बार हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और फिर ये हार्ट फेल की वजह बनती है। मीनाक्षी, वैसे दिल को लेकर एक बड़ा कंसर्न सर्दी और पोल्यूशन भी है। जहरीली हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स खून में मिलकर हार्ट क्लॉटिंग की वजह बनते हैं। तो मतलब ये हुआ कि सावधानी बरतने और दिल को कई खतरों से बचाने की जरूरत है जी। और इसका सिंपल सा उपाय है, रोज 40 मिनट अपने शरीर के लिए निकालना, अपने दिल की सेहत के लिए निकालना, और रोज हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ 40 मिनट योग करना। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और हमने अब लोगों को हार्ट डिजीज से भी बचा लिया है, बीपी से, शुगर से, कोलेस्ट्रॉल से लोगों को चलना सिखा दिया है। घर में सीढ़ियाँ कैसे चढ़े, और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते स्वास्थ्य के सोपान चढ़े। देखो ये मौलिक आओ, इस मौलिक ने 30 यूनिट इंसुलिन पूरा खत्म कर दिया है। पहले क्या क्या खाता था? चिप्स, कुरकुरे, चिप्स, कुरकुरे, ओरियो क्या होता है? बिस्किट होता है स्वामी जी। और फिर मैगी और बाहर के वो ऑयली फूड और ऑयली फूड्स कहने का मतलब समोसा, कचौड़ी, कितनी है शुगर? कुछ नहीं छोड़ा। बस 2 या 0 ही लगती है। लो 0 पर आ गया। हाँ, और ऐसे हम तो 10 मंजिल सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ के चले जाते हैं। हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। इधर भाई साहब लेटे हुए, लेटे लेटे सांसों पर ध्यान करो, और इनके गरम गरम तेल डाला जा रहा है। और ये गरम गरम तेल जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है हार्ट के लिए, इसको हृदय बस्ती कहते हैं। और चलो खड़े हो जाओ, खड़े होके दौड़ लगाओ। रोज कम से कम ये 5 अभ्यास तो करने ही है, 2 मिनट लगते हैं। योगिक जोगिंग का 1, फिर ये करो ऐसे। हाँ, 1 अभ्यास ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। अच्छा स्वामी जी, पूरा उत्साह से दौड़ा करो। नहीं तो लोगों ने ट्रेडमिल घर में ला के रखे, जंग लगी हुई, कपड़े सुखाने के काम आती है। हाँ, मैं भी ये कह रही थी, कपड़े सूख रहे हैं उसमें। तो जी मेरे भाई। स्वामी जी आज हमने जो जिन तस्वीरों से शुरुआत की है वो तस्वीरें ऐसी थी कि कुछ देर के लिए मैं तो खो गया कि ये वाकई इतना खौफनाक और डरावना हो चला है। हमने पहले भी अचानक हार्ट अटैक के मामलों पर चर्चा की, बातचीत की है, और जैसे जैसे आयुर्वेद का, योग का वैभव बढ़ रहा है तो, लेकिन साथ ही साथ मुश्किलें भी उतनी बड़ी हैं। स्वामी जी अचानक हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कभी डांस करते वक्त, स्टेज पे परफॉर्मेंस देते वक्त हार्ट अटैक आ जाता है, और हाल ये है कि पिछले 5 सालों में हार्ट अटैक के मामले 53% बढ़ गए हैं। तो फिर एक बार स्वामी जी जरा बताइए लोगों को कि गलती कहाँ हो रही है और उस गलती को कैसे पहचाने और उसे ठीक करें। मेरे भाइयों,
हुसैन गलती यहाँ हो रही है, लोग जो है समझ के भी समझना नहीं चाहते। लोग जानबूझ करके, पता है कि जान जाएगी, क्योंकि कोरोना और कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद अंदर से हार्ट लोगों के कमज़ोर पड़ गए, बीपी की समस्या बढ़ गई। खाली हार्ट ही नहीं, बीपी, शुगर, इम्यूनिटी लो हो गई है। कोई भी छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इतने तेज़ी से फैलते हैं। बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन आँखों से लेकर के पूरे शरीर में अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस, और फिर बार बार हम एंटीबायोटिक्स की डोज लेते हैं, फिर बार बार हम सिंथेटिक दवाइयाँ लेते हैं, फिर वही जहर खाते रहते हैं। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि जिनको भी कोरोना हुआ था या कोरोना की वैक्सीनेशन जिन्होंने करवाया था, जिनको भी जेनेटिकली बीपी की, शुगर के, हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, जैसे मौलिक बालक ने बताया, अब तो ये मौलिक जो है, करो बेटा, अब तो 30 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई। पहले 30 से इसकी 2 पर आई, अब 2 भी 2 दिन से बंद है, नॉन डायबिटिक कर दिया है। तो हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, लो फिजिकल एक्सरसाइज, लो ऑक्सीजन सप्लाई, ये मेन कारण है हार्ट की प्रॉब्लम के। योगिक जॉगिंग के 2 पोज, थोड़े 2 आसन कराए, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अभी दंड बैठक के भी 2 अभ्यास कराएंगे, 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के, 2 अभ्यास दंड बैठक के, और 2 मिनट ये सूर्य नमस्कार ऐसे कर लें आराम आराम से। ना भी हो सूर्य नमस्कार तो कोई बात नहीं, जितना बन पाए उतना कर ले। 12 के 12 अभ्यास ना हो तो कुछ तो होगा। श्वास भर के पीछे, और एक मुश्किल स्वामी जी ये है, छोड़ के आगे, और सुबह सुबह हमारी तरह से धूप में किया करें। जी मेरे भाई, जो लोग इस तरह का काम करते हैं जहां पर खासतौर से ड्राइविंग का काम, अब जैसे रिक्शे वाले को मैं देख रहा था, उसके पास तो सिर्फ 2 सवारियां शायद बैठी हैं, लेकिन जो लोग बस ड्राइव करते हैं या और दूसरी गाड़ियां ड्राइव करते हैं, अगर उनके साथ खुदा न खास्ता इस तरह का वाकया हो तो और कितने लोगों की जानों पर आफत आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरत यह है कि सभी अपने दिलों का बहुत ख्याल करें। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक्साइटमेंट से, बहुत ज़्यादा जब एक्साइटमेंट होता है किसी को तो ऐड एनर्जी ड्राइव इसे नाम दिया गया। यानी बड़ी खुशी अगर किसी को हासिल हो गई या कहीं डांस कर रहे हैं उसमें बहुत खुश हैं, तो हार्ट रेट जो है 72 से बढ़ करके कई बार 200 से 300 बीट पर चला जाता है। तो इसकी जो इसमें पहचानना कैसे है कि हमको, मैं ठीक से शायद कह नहीं पा रहा हूँ, आदमी कैसे ये रीड कर पाए कि उसे कितना खुश होना है और कितना गमज़दा होना है? ये तो पहचानना नामुमकिन है। अब वो इतना खुश हो गए कि हार्ट फेल हो गया। अब देखो, चलो एक बार जोर से हंसो सब, पूरे मस्ती से, तो किसी को हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। तो चलो, ये तरुण यादव ये तो इसलिए खुश हो रहा है, 5 साल तक बच्चे नहीं हो रहे थे इसको, डॉक्टर ने बोल दिया था। इधर आ, एक खास बात बताता हूँ, अब ज्योतिष की पोल खोलता हूँ, बैठो बैठो। जो है इसके हाथ में, एक क्लोज करके दिखाओ कैमरा, इसके हाथ में वो बच्चे वाली ना रेखाएं होती हैं। मेरे तो आज मैंने पहली बार देखी 20-30 साल के बाद, मैं देखनी वो छोड़ दी थी। मेरे पहले थी, मेरी मिट गई। मेरे पहले पूरी थी, देख निशान है ना, पहले थी ना, दोनों हाथों में थी, अब मिट गई। और इसके थी नहीं, तो ज्योतिषी ने बोल दिया तेरे बच्चे नहीं होंगे। डॉक्टर ने बोल दिया तेरा तो स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड अच्छी नहीं होगी ही नहीं। अब इसके रेखा भी नहीं और इसका पूरा लेखा जोखा भी अंदर का गड़बड़ था। अब कितने दिन का बच्चा है? 2 महीने, 2 माह का बच्चा है। संतति सुधा यौनामृत 2 महीने में हो गया था ना, 2 महीने में। और योगा किया 2 महीने डेली, 2 महीने योगा किया, इसने भी, पत्नी ने भी, और दिखाई 6 किलो वजन भी कम कर लिया बेटा। कितना? 6 किलो वजन 2 महीने। 6 किलो वजन। चलो जाओ, मस्ती से रहो। तो खुशी मिली, लेकिन हार्ट की तो दिक्कत नहीं हुई। तो एक तो चलो उल्टे लेटो। तो देखो, मैं अभी आपको अपनी हार्ट बीट 200 करके दिखाऊंगा, और आपको पहले भी मैंने एक दिन पूरा लैब में जा करके पूरा दिखाया हुआ है, बताया हुआ है।
कि हार्ट बीट जब तेजी से हम दौड़ते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो 200 तक हार्ट बीट चली जाती है। लेकिन जब आप योग करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, तो इसको बोलते हैं मेरे भाई हुसैन, जो आप कह रहे थे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। तो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स 200 से फिर सीधा आ जाना चाहिए आपकी हार्ट रेट 60 से 70। जैसे मेरा हार्ट रेट रहता है 60। जो खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी 60 रहती है। जो सामान्य लोग हैं उनकी 70 से 80 के बीच रहती है। और जो मानसिक रूप से बहुत ही चुलबुले हैं, थुलथुले हैं, बुलबुले से हैं तो उनकी थोड़ी बीट ज़्यादा बढ़ी रहती है हार्ट की। तो देखो, संसार में कभी खुशी कभी गम, ये तो सब चलता ही रहेगा। हर कदम पर संकट, संघर्ष, चुनौतियाँ, मुसीबत, और कई बार तो मुसीबतों का पहाड़ सा टूट के पड़ता है। तो खुश रहने से ना कतराएं, योग को अपनाएं। रोज 10 बार से शुरू करके, पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से। ऐसे ये करें। और फिर इतना भी ना हो तो बाएं पैर नीचे, दायां ऊपर, गोमुखासन करें। ऐसे दोनों तरफ से, ऐसे ऐसे। और जो ऐसे भी ना कर पाए ऐसे, तो फिर ऐसे कर लें, ये और ये। और रोज अर्जुन के छाल, दालचीनी, इसको उबाल के पिए। अब आज से चाय कॉफी बंद, अर्जुन की छाल दालचीनी पीना। किसी को हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। लोग डरे हुए, अरे वो मर गया, अरे वो मर गया, हिसाब किताब लगाते रहते हैं। अब मेरी बारी है। पड़ोसी मर गया, रिश्तेदार मर गया, चाचा मर गया, फूफा मर गया, फूफी मर गई, जीजा मर गया, साला मर गया, साली मर गई। नहीं स्वामी जी, इसको ऐसे कहते हैं, किसी एक इलाके में गुड्डा मर गया, गुड़िया मर गई। किसी एक इलाके में अगर एक साथ 1-2 मौतें हो जाती हैं तो फिर ये कहा जाता है कि मलकुल मौत आजकल यही मोहल्ले में आए हुए, या फिर यमराज यही मोहल्ले में ठहरे हुए, जरा संभल के रहो। तो डरो मत, जो डरा वो मरा, जो डरेगा वो मरेगा, जो योग करेगा वो तरेगा। तो जो ज़्यादा ही हार्ट कमज़ोर है तो ये कार्डियोग्रिट ले लेना, और हृदयामृत ले लेना, अर्जुन अरिष्ट अर्जुन की छाल, ये सब हम देते हैं सबको। और सुबह सुबह शंख बजा लिया करो। जो शंख बजाते हैं ना, वहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी, और भैंसे के ऊपर चढ़ के यमराज भी आया हो तो भाग जाता, बोले भाई इधर खतरा है। पूरा लंबा बजाना चाहिए, 1 मिनट तक, ऐसे, है ना। तो ये हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। उनको हार्ट अटैक नहीं होगा। घर में हवन किया करें, DPHG किया करें। पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। हार्ट के लिए ज़रूरी है वेट को कंट्रोल करना, BP शुगर को कंट्रोल करना। तो कहाँ से शुरू करें मेरे भाई हुसैन जी? स्वामी जी, शुरुआत कोलेस्ट्रॉल से कर लेते हैं, क्योंकि हार्ट को बीमार करने के पीछे कोलेस्ट्रॉल भी एक बड़ी वजह है। बहुत से लोगों को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो समझे कैसे कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बताएं आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। पिछले बार हुसैन भाई, एक मुस्तफ़ा भाई आया था, जी, गुजराती था, और अभी मुंबई में रहता। उसका कोलेस्ट्रॉल था 800 और ट्राइग्लिसराइड था 4800। और वो फिर दोबारा मेरे से कल मिला। मैंने कहा भाई क्या हाल है मुस्तफ़ा भाई? अरे बोले स्वामी जी 150 कोलेस्ट्रॉल रहता है और ट्राइग्लिसराइड तो 125 से ऊपर ही नहीं जाता। तो देखो ये मैंने उनको इंडिया टीवी पर दिखाया हुआ था एक बार, इसलिए मैंने मुस्तफ़ा का नाम लिया। हमारे मुस्लिम भाई हैं। और ट्राइग्लिसराइड कितना? 4800, कोलेस्ट्रॉल 700-800। दही ऐसे खून ऐसे जम गया था दही की तरह। तो क्या किया, उनको हमने लौकी का तो जूस पिलाया, उसके साथ अर्जुन घनवटी या हृदयामृत दे दिया। एक ये लिपिडोम बड़ा ज़बरदस्त है, लिपिडोम 2 गोली खिला देते हैं। और ये जो अभ्यास है ना,
आपने तो कोलेस्ट्रॉल का ही पूछा, मैं कोलेस्ट्रॉल और मोटापा ये दो बड़ी वजह हैं हार्ट की, और एक रिदम भी आ जाता है। एक रिदम के साथ करो दोनों अभ्यास ऐसे, और गर्म पानी पियो, अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पियो, और खाने में फैट कम कर दो, और अनहेल्दी फैट तो बिल्कुल ही नहीं खाना। जैसे बच्चा बता रहा था, बोली तो बच्चा है, इसने कुरकुरे, चुरचुरे, मुरमुरे, टोटरे, कुरकुरे, ये बहुत अलग अलग प्रकार के ऐसे जो चीज़ें खाता रहा, और शुगर हो गया। तो फैट जो है ना, या तो लिवर पे जाके जम जाता है, या पेनक्रियाज के चारों ओर घेरा बना लेता है, और पेनक्रियाज का गला घोट देता है। चलो उधर पैर करो, इधर सिर करो, लेटो। अब किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपने कोलेस्ट्रॉल पूछा, मैंने साथ में वेट भी जोड़ दिया। अब किसी का वेट भी नहीं बढ़ेगा। वेट के लिए वेट गो, मेदोहार, अश्वगंधा का प्रयोग, और जल्दी कम करना हो तो गोधन अर्क ले लो, थोड़ा बस्ती भी ले लो, शंख प्रक्षालन भी कर लो, थोड़ा पहले त्रिफला की बस्ती। सिम्टम बता दो स्वामी जी, फिर मात्रा लक्षण क्या बस्ती। होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के? तो दोनों ऐसे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सामान्य लक्षण होता है आंखों के ऊपर नीचे थोड़े से निशान आने लगते हैं, एक। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से थोड़ा सा सांस फूलने लगता है। एक तो कफ कोल्ड के कारण से जिनकी कफ प्रकृति होती है उससे सांस फूलता है। दूसरा, जब आपके सांस फूले तो समझ लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और वेट भी बढ़ा हुआ है, और आप ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे हो, हैवी सोल्ट, हैवी शुगर इनटेक और पैक्ड फूड, ये तो सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते ही हैं। तो इसलिए रोज़ ये 5 अभ्यास करना, सप्ताह में एक बार कम से कम लौकी का जूस पी लेना, और जो आलसी आत्माएं हैं तो लौकी घरवटी भी हमने उनको दे दी। 4 गोली खाओ तो 1 लौकी का जूस होता है ना, एक ग्लास जूस, उस दिन उतना असर आ जाता है। ऐसे ही अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। कोलेस्ट्रॉल जेनेटिकली भी बढ़ता है, किसी का जेनेटिकली भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ऐसा किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत डिस्टर्ब रहता है, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अपना मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छा रखे, ना वेट बढ़ेगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना बीपी बढ़ेगी, ना शुगर बढ़ेगी, ना स्ट्रेस बढ़ेगा, ना एंजाइटी बढ़ेगी। ऐसे ये 3 अभ्यास लेट करके बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर पेट भी एकदम फ्लैट रहना चाहिए ना। किसी का पेट तो ऐसे लेटने के बाद भी ऐसा पूरा गोल मटोल, फुटबॉल, भूगोल, ढोलक की तरह, क्या बोले, पेट पूरा इंडिया गेट की तरह मोटा मोटा सा होता है। तो उल्टे लेट करके, एक तो शलभासन ऐसे, ये। अब यहाँ एक दिन में हम 1-2 किलो वेट कम करते हैं। सूरज की धूप में बैठाते हैं, फिर मिट्टी का लेप लगाते हैं, मड थेरापी भी कराते हैं, कोलन थेरापी भी कराते हैं, शंख प्रक्षालन भी कराते हैं, निरूह बस्ती, फिर मात्रा बस्ती भी देते हैं, और अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं। एक तो सर्वासन, एक भुजंगासन। और अब कोलेस्ट्रॉल और मोटापा को तो खात्मा हो ही जाएगा। बस जो बताया उसको करेंगे। आपने जो बताया ना कि ये इतना सब करवा रहे हैं हम, फिर भी कुछ लोग क्यों मरे जा रहे हैं? तो जो योग नहीं करेंगे और अपने खान पान पर ध्यान नहीं देंगे, खान पान से पूरा स्ट्रक्चर बनता है, आहार और विचार से हमारी पूरी संवेदनाएं चलती है। विचार ये दूषित हो गया है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण में दोष आ गए हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य रोगो भवति दुःखः। और एक बार तो ये सबको समझाने की जरूरत है। मैंने कुछ मंत्र दिए थे 3 दिन पहले। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, बोलो एक भुक्तम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, त्रिभुक्तम, और चतुर्भुक्तम तु मारकम, चतुर्भुक्तम बहुर्मुहु भुक्तम बारम बारम भुक्तम तु मारकम। अब ये बात सबको समझ में आ जाए। और जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, हिताहारा मिताहारा अल्पहाराश्च ये नराः न तान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। हमें आत्म चिकित्सक, आत्म साधक, आत्मानुशासक, आत्मोपचारक, आत्मारोहण करते हुए
आत्म प्रेरणा में, आत्म उत्साह में, आत्म सुख शांति में, आत्म तृप्ति में, आत्मरति होकर के जीना, ये इतना बड़ा तत्व है मेरे भाई योग का। स्वामी जी अब अगला विषय ले लेते हैं। दिल को बीमार करता है स्वामी जी हाइपरटेंशन, ये एक बड़ी वजह है। इससे बचने का उपाय क्या है वो आप बताएं। एक चीज स्वामी जी इसमें और जरा समझाइएगा, क्या हाइपरटेंशन उन लोगों को ज्यादा होता है जो ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग हैं, या जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं उनको भी हाइपरटेंशन हो सकता है? ऊपर से सर्दियां एक और जो मुसीबत शांत है। स्वभाव के होते हैं अंदर से ही घुटते रहते हैं, जैसे बहुत सी लेडीज अलग अलग प्रकार की चीज़ों को सहती रहती हैं, किसी से अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं शेयर नहीं करती हैं, एकदम चुप रहती हैं, उनको भी हो जाता है। जो पुरुष शांत रहते हैं उनको भी हो जाता है, कुछ गुस्सा पी लेते हैं तो उनको भी हो जाता है, जो बहुत गुस्सा करते हैं उनको तो होता ही होता है। तो हाइपरटेंशन के लिए गुस्से से बचना जरूरी है। अब गुस्से से बचने का क्या उपाय है? तो आत्मवत दृष्टि रखो। देखो, दूसरों को दूसरा मानोगे तो सवैर होगा, दूसरों को दूसरा मानोगे द्वितीयाद भयमस्ति, दूसरा मानोगे तो भय होगा, राग द्वेष होगा, भय होगा, उस पर नाराजी करोगे, मारोगे पीटोगे, हिंसा भी करोगे। तो दूसरों को दूसरा मानना बंद कर दो, आत्मवत दृष्टि रखो। क्या बोला, जोर से बोलो, आत्मवत दृष्टि रखो। तो फिर दूसरों पर गुस्सा भी नहीं करोगे, दूसरों से डरोगे भी नहीं, दूसरों को डराओगे भी नहीं, राग द्वेष भी नहीं करोगे, सब लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। और आप भी वही गाओगे जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है, सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये तो हमारे हुसैन भाई जी भी गाते रहते हैं। तो देखो, हाइपरटेंशन के लिए एक तो शशकासन करना जरूरी है, आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। हाइपरटेंशन के बाद फिर शुगर की भी बारी आएगी, क्योंकि शुगर भी एक बड़ी वजह, पीछे झुके आगे झुके, इससे ना एकदम बीपी नॉर्मल आ जाता है। और मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, लौकी का जूस बहुत ज़रूरी है। नमक, मीठा, तला भुना, ये तो सब कंट्रोल करना ज़रूरी है। नींद 6 घंटे की ज़रूरी है, उसके लिए मेधावटी। और अब तो अभी तो ये ऑर्डर में से मंगवानी पड़ेगी, स्लीपोम साहब, ऐसी बढ़िया नींद आती है। वैसे योगाभ्यास करने वालों को अच्छी नींद आती है। और जिनका जीवन आचरण शुद्ध है, जिनके मन में कोई खोट नहीं है, जिनके मन में संयम है और संतोष है, उनको फिर कोई दिक्कत होती नहीं है। और हाइपरटेंशन के लिए ना शशकासन और सुप्त वज्रासन की तरह ये मरकटासन और पवन मुक्तासन भी बहुत जरूरी है। तो हम तो बीपी कंट्रोल ही नहीं, भाई क्योर कर देते। बीपी के कारण से बहुतों को ब्रेन स्ट्रोक, बहुतों को हार्ट अटैक, बहुतों को फिर किडनी फेल, बीपी के कारण से फिर लोगों की नींद उड़ जाती है। अच्छा, गुस्सा करने वालों का बीपी बढ़ता है, और जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वो भी गुस्सा करते हैं। कई बार सब कुछ ठीक होता है, जब बीपी बढ़ा हुआ होता है ना तो आदमी एकदम उबलने लगता है, उतावला हो जाता है, बावला हो जाता है, विवेक खो देता है। तो ये अभ्यास जो बताए इनको करना। और देखो, सात्विक आहार तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए ना, और वात के लिए लहसुन कल्प, लहसुन के अंदर चाकू से एक चीरा मारें और उसको गाय के घी में, पतंजलि गाय का घी रखा ही है, गाय के घी के अंदर उसको 5 मिनट, मात्र 4-5 मिनट धीरे मंद आंच पर उसको सेक ले। सफ़ेद नहीं रहेगा और पूरा लाल भी नहीं करना, थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। उसमें फिर थोड़ा सेंधा नमक डाल करके खा लिया, हल्का सा, चुटकी भर, हाँ मामूली सा। उसकी लाग बोलते हैं, सेंधा नमक की लाग। तो उससे पूरे शरीर में लगेगा, वो पूरे शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा, हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव हो जाएंगे, अर्थराइटिस पूरा ख़त्म हो जाएगा। वात बहुत बनता रहता है लोगों को, शरीर कहीं ना कहीं से दुखता रहता है, सारा वात उसको गांव की भाषा में बोले तो सूड़ देता है, शुद्ध करके पूरा अंदर से साफ कर देता है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बहुत ही ज़ोरदार काम है। और बाकी फिर बीपी के लिए तो मैंने मुक्तावटी, बीपी ग्रेड बताया। किसी को लहसुन खाने से भी बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी मैंने बताया घी का अनुपान, और ऊपर से गर्म पानी पी लें या अर्जुन की छाल का पानी पी लें, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये बीपी के लिए
मंडूकासन, शशकासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन और पवन मुक्तासन पर्याप्त है। बीपी के साथ साथ ये शुगर में भी लाभ करते हैं, और शुगर भी तो बड़ी वजह है हार्ट अटैक की मेरे भाई हुसैन जी। इससे तो साइलेंट हार्ट अटैक आता है, ये तो आपने पूछा ही नहीं। बस स्वामी जी उस पर आऊं, उससे पहले आपने उसे शामिल कर लिया है। तो देखो ये शुगर, अब आदमी सोचता है मैं तो अंदर से मीठा हो गया हूँ। अरे अंदर से मीठा नहीं, अंदर कड़वा डालो। नीम खाओ, नीम खाने वालों को कभी भी एसिडिटी नहीं होगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, खून खराब नहीं होगा। और अब बताओ, नीम खाओ, खीरा करेला टमाटर लो। तो ये जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये पेट के लिए, पेन की आज के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, खीरा करेला टमाटर का जूस, उसमें मिला दो गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार और मेथी का पानी। मेथी भिगो दो, उसका पानी पी लो और अंकुरित खा लो। और हम आर्थराइटिस में और डायबिटीज़ में ऊँटनी का दूध पिला देते हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। जैसे मौलिक इसका लाइव एग्जांपल है, 30 यूनिट ले रहा था, बंद हो गई। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बीपी भी ठीक करके बैठे, क्या क्या ठीक करके बैठे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, थोड़ा नौकासन, ऐसे उठा करके 1-2 मिनट ऐसे रुकना है। लोग ऐसे ही हड़बड़ तड़बड़ में करते हैं, थोड़ा धीरज के साथ करें। सरसुखम आसनम, आसन की डेफिनेशन ही है सरसुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम तो द्वंद्व अनभिघातः। तो ये, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से आंखें कमजोर हो जाती हैं, इसलिए उनको सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन जो कर सकें तो वो भी बहुत ज़रूरी है, और जो शीर्षासन न कर सकें तो कोई बात नहीं। अगला विषय स्वामी जी शामिल कर लें। वो अनुलोम विलोम करके ही गुजारा कर लेना। स्वामी जी, एक स्टडी ये आई है जिसमें कहा गया है कि हार्ट की हेल्थ का पता बाउल मूवमेंट से भी लगता है। आप कितनी बार टॉयलेट जाते हैं इस पर भी निर्भर करता है कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है। तो ये जो डाइजेशन का हार्ट के साथ रिलेशन, और एक सिम्टम कुछ इसी तरीके का है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि शायद उन्हें गैस का दर्द हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो हार्ट का पेन होता है जो वो समझ नहीं पाते हैं। तो इससे भी थोड़ा विस्तार से समझाएं। तो देखो, मंडूकासन और ये योग मुद्रासन, वक्रासन जो हम अब कर रहे हैं, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। मंडूकासन वज्रासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के आगे झुके तो योग मुद्रासन। ये पाचन तंत्र के लिए पवन मुक्तासन, वज्रासन, योग मुद्रासन बहुत जरूरी है। पाचन गड़बड़ होता है तो हार्ट बीट गड़बड़ हो जाती है, पाचन गड़बड़ होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पाचन गड़बड़ होता है तो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, पाचन गड़बड़ होता है तो पूरा सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेद प्रजायते मेदसो अस्थि तथा मज्जा मज्जा शुक्र से संभव। तो ये जो सप्त धातुओं का पूरा संघात है, ये जो शरीर, दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ 7 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, सत्व रजस तमस। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, खाली पेट अनार ले लो, पपीता ले लो, सेव ले लो, खाली पेट भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जूस पी लो, खाली पेट अतिबला के पत्ते भी हमने बताए, खाली पेट जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लो, इससे पाचन अच्छा रहेगा। और जिनको बहुत गैस बनती है, ऐसे ऐसे कुछ तो पूरा पड़ोसियों तक को आवाज़ सुनाई देती है, और फिर जब नीचे से ऐसे करवट बदल बदल के छोड़ते हैं, उससे तो पड़ोसी भी डर जाते हैं कि भाई इधर विस्फोट हो रहा है रे कुछ। तो ये लहसुन का जो मैंने आज प्रयोग बताया ना, काट करके गाय के घी में छोंक करके थोड़ा सेंध नमक डाल के खा लो,
उससे पेट की गैस भी गायब, हाजमा अच्छा, कोलेस्ट्रोल अच्छा, हार्ट अच्छा, अर्थराइटिस ठीक। और लहसुन के ऊपर बड़े ग्रंथ तो हैं दसियों और छोटे तो 100 से ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं लहसुन के ऊपर। लहसुन का प्रयोग किया करें, लेकिन हम लोग लहसुन को बिगाड़ के खाते हैं, छोंका दिए लगाते हैं ना, उसमें फिर वो और कुछ हो जाता है। अकेला लहसुन खाओ। अब देखो, खाली पेट लहसुन खाओगे तो मैंने कहा हार्ट की, कोलेस्ट्रोल की, गैस की सारी दिक्कतें। खाली पेट घी खाओगे तो ब्रेन हार्ट सब अच्छा रहेगा। केवल घी खाओ 1 चम्मच, खाली लहसुन खाओ। 5 पोथी से शुरू करके 50 पोथी तक हमने खिलाया और अर्थराइटिस, हार्ट की प्रॉब्लम सबको मिटाया है। खाली पेट आंवला एलोवेरा गिलोय पी लो, खाली पेट तुलसी ले लो, खाली पेट गोधन अर्क ले लो, खाली पेट ये अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी, खाली पेट जो सर्वकल्प, कायाकल्प, खाली पेट, जो भी ये सब चीजें बताते हैं ना, खाली पेट ले लो तो वो 10 स्वामी जी, गुना, आप 100 प्याज गुना के लिए भी ज्यादा तो यही फायदा कहते करती है। हैं कि प्याज भी खाने के कच्चा साथ खाओ तो ब्लड सारा थिनर का गड़बड़ काम घोटाला करता हो है, जाता है। लेकिन यही प्याज आप छौंक के खाते हैं, उसको पूरा पका के खाते हैं तो उसका हाँ। असर खत्म हो जाता है। तो पूरी इसको गुण धर्म प्रकृति चेंज हो जाती है। तो डाइजेशन का बहुत गहरा संबंध है, और डाइजेशन के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन बहुत जरूरी है। और डाइजेशन जिसका अच्छा रहेगा उसको फिर कभी हार्ट डिजीज नहीं होंगी। नहीं होगी। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने सर्दी का भी जिक्र किया था कि कैसे बढ़ती सर्दी भी हार्ट अटैक और हार्ट डिजीजेस का कारण बन रही है। और अब क्योंकि सर्दी बढ़ रही है तो ऐसे में सर्दी के साथ साथ जो एयर क्वालिटी है, हवा की गुणवत्ता है, वो भी खराब हो रही है। प्रदूषण की वजह से सांस की परेशानी लोग महसूस करने लगे हैं, लेकिन इसका असर हार्ट पर भी दिखने वाला है। और ऊपर से लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, ऐसी आदतें भी बहुत सारे लोगों में हैं जो उनके दिल को कमजोर और बीमार बना रही हैं। तो योग के साथ साथ उपाय भी बताइए कैसे अपने दिल को मजबूत रखा जाए और इन आदतों से एक छुटकारा बात और ज्योत्सना जी, जब सर्दी आती है ना तो हुक्का, बीड़ी, सिगरेट और बढ़ा देते हैं। अरे बोले भाई बाहर बड़ी ठंड पड़ रही है, थोड़ा अंदर जो है हीटर ऑन कर लेते हैं। अंदर का हीटर बावड़ो, अंदर का हीटर ऑन मैं करना बताऊंगा अभी कैसे करना है, प्राणायाम से। कंबल चले फिर जाते कुछ, हैं अंदर। अरे बोले अब तो दारू पी लो, थोड़ा सा ठंड नहीं लगेगी। मेरे से कुछ लोग बोले जी मैं CRPF में हूँ, मैं BSF में हूँ, मैं आर्मी में हूँ, वहाँ जम्मू कश्मीर में रहना पड़ता है। मैंने कहा हमारे योगी तो हिमालय में रहते थे, दारू पीते थे। दारू नहीं पियेंगे तो ठंड लगेगी। अरे दूध में हल्दी, शिलाजीत, थोड़ा हल्दी डाल लो, केसर सबको मिलेगी नहीं। वैसे हम प्योर केसर भी उपलब्ध कराते हैं, प्योर शिलाजीत, और जिनके पास पैसे का जुगाड़ है तो स्वर्ण शिलाजीत भी उपलब्ध कराते हैं। तो जिनके पास पैसे का जुगाड़ ठीक है वो तो ये ले लेना। बाकी क्या करना, हीटर ऑन करना अपना प्राणायाम से, इससे हीटर ऑन होता है। 1 मिनट में पसीना आ जाता है। जब 1 मिनट में 150-200 बार जैसे लोहार धोकनी मारता है ना, ऐसे ऐसे अब पूरा लोहा गर्म हो जाता है। गरम गरम लोहे पर जब चोट मारता है तो उसमें कहीं फावड़ा बना देता है, कहीं कस्सी बना देता है। गर्दन, सिर, मुंडी नहीं हिलाना, ऐसे। देखो अब पसीना आ गया है, ये ऐसे तुम्हें भी आ रहा है। तो अंदर का हीटर ऑन करो। दूध में हल्दी, शिलाजीत भी सस्ता है, हल्दी भी सस्ती है। जिनके पास पैसे का जुगाड़ है, मैंने कहा स्वर्ण शिलाजीत या केसर डालो, थोड़ा च्यवनप्राश ले लो, ऐसी चीजें खाओ। हाँ, सर्दी में ब्लड एक तो ये हीटर हो गया, हार्ट अटैक होने की ज़्यादा संभावना होती है। ब्लड जम जाता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नसें सिकुड़ जाती है। जी मेरे भाई, एक तो ये हीटर हो गया जो सर्दी से बचाएगा। बाकी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और कौन कौन से प्राणायाम कारगर हैं? तो देखो, ये सर्दी से भी बचाता है, भस्त्रिका, वेट के लिए, शुगर के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, लो एनर्जी के लिए, लो एनर्जी, लो इम्यूनिटी के लिए, और लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। 2 मिनट तो ये करना। कपाल भाती, ये कोलेस्ट्रॉल से लेके, वेट से लेकर के,
लीवर, किडनी, पेनक्रियास, हार्ट, लंग, थायराइड, सारे इंटरनल ऑर्गन्स की ये इंटरनल साइंटिफिक इफेक्टिव कंप्लीट एक्सरसाइज है। और एक रिदम के साथ करें तो अंदर का संगीत झंकृत हो जाता है। अंदर का संगीत, जीवन एक संगीत है, सृष्टि एक संगीत है। और जो इस अंदर के संगीत से जुड़ जाते हैं फिर उनके लिए फिर ज़िंदगी एक युद्ध भी है। ज़िंदगी में तो हर कदम संकट, मुसीबत, संघर्ष, चुनौतियाँ, तो उनसे लड़ना है। पहले अपने इस पेट को ठोको, नहीं तो दुनिया ठोक देगी तुम्हें। अलग अलग बीमारियाँ, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कपालभाति। और फिर इसके देखो बाह्य प्राणायाम, बाहर रोक करके बाहर छोड़ दे, और अंदर रोक करके अंदर भर के रख लेना। ये दोनों प्राणायाम नहीं करना हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होने पर, फिर उनको अनुलोम विलोम ही करना है, भ्रामरी उद्गीत करना है, इससे डिस्ट्रेस हो जाते हैं। और 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और पूरी धरती को 2 बार लपेट दो, इतना सर्कुलेटरी ट्रैक पूरा हेल्दी हो जाता है अनुलोम विलोम से। इससे बीपी कंट्रोल होता है, वेट भी कंट्रोल होता है, हार्ट बीट भी कंट्रोल होती है, इससे मन भी शांत होता है, नींद भी अच्छी आती है, इससे इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, इससे न्यूरोपैथी भी अच्छी होती है, इससे आंखों की प्रॉब्लम भी अच्छी होती है अनुलोम विलोम से। बहुत ही ज़बरदस्त है पूरे जीवन के प्रवाह को। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, ये चंद्र और सूर्य शक्ति इन्हीं से तो हकार कीर्तिता सूर्य ठकार चंद्र उच्यते हस सूर्य चंद्र मसूर्य योगात हठ योग निकत्यते। ये पूरा ठीक हो जाएगा। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत जैसे मीनाक्षी ज्योत्सना कर रही है, इससे अंदर तक सेल्फ फीलिंग, सेल्फ वाइजेशन हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। फिर ना कोई व्यक्ति की जिंदगी में स्ट्रेस रहेगा, ना वो डरेगा, ना किसी को डराएगा, ना कभी वो भयभीत होगा, न किसी भी जो आपने शुरुआत जहाँ से की थी कि एक्साइटमेंट में उसका हार्ट अटैक नहीं होगा। ज़िंदगी में तो उथल पुथल, आंधी तूफान, कभी बहुत, कभी खुशी, कभी गम चलता ही रहेगा, लेकिन वो खुशी और गम के बीच में सम रहेगा जो योग करेगा। समत्वम योग उच्यते है मेरे भाई स्वामी जी। और ये हार्ट का पॉइंट है, ये हार्ट का, ये स्ट्रेस का। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेस का, ये आँख का, ये कान का, ये उसका किडनी का, ये थायराइड का। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आज जो है फैक्ट चेक से भी बड़ा एक मुद्दा है। आज सर्दी में प्रदूषण को लेकर के आपसे हम जानेंगे कि सवाल ये है कि बाहर का प्रदूषण ज़्यादा खतरनाक है या फिर घर के अंदर वाला पोल्यूशन जो है उससे ज़्यादा खतरा है। इसका फैक्ट चेक आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें कल क्या खास होने वाला है। फेस्टिवल सीजन सेहत पर भारी, कैसे रोकें किडनी की बीमारी। यूरिन में ब्लड, पीठ दर्द, पैर में सूजन, जहरीले टॉक्सिन्स ने कितनी बढ़ा दी है टेंशन। स्वामी रामदेव का यौगिक सुरक्षा चक्र, डायलिसिस ट्रांसप्लांट की नहीं आएगी नौबत। नवरात्र के बाद करवा चौथ, फिर दिवाली, छठ, भैया दूज, एक के बाद एक त्योहार है। ऐसे में किडनी ना पड़े बीमार, इसके लिए कल का सेशन आपके लिए बड़ा जरूरी है। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, घर के अंदर का प्रदूषण या फिर बाहर का प्रदूषण, कौन ज्यादा खतरनाक है? मानसिक प्रदूषण। देखो, बाहर का प्रदूषण उसमें तो हम थोड़ी देर रहते हैं, कोई 6 घंटा, कोई 7-8 घंटा अधिक से अधिक। घर में तो हम 16 से 18 घंटा रहते हैं, तो 8 घंटे ड्यूटी के, तो 8 दूनी 16 घंटे घर पे। तो बार बार पोल्यूशन तो थोड़ा नुकसान करता है। घर में पोल्यूशन हो तो उससे कैसे बचना? घर का पोल्यूशन ज़्यादा खतरनाक है, उसमें ज़्यादा देर हम रहते हैं, ज़्यादा उसका एक्सपोजर होता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए बड़ा हवन ना कर सकें, जिसके लिए हमने कई बार बताया है कि वो शुद्धिकरण का, और उसमें जो आहुतियाँ देते हैं उससे दैवी शक्तियाँ, उनके आशीषों से हम अभिषिक्त होते हैं, सब ग्रह दोष, वास्तु दोष आदि दूर होते हैं। ये सूक्ष्म यज्ञ है, दीप यज्ञ। दीप जलाएं, और ये दीप ऐसे जब जलाएंगे, और दीप में भी हमने क्या किया है, ये भीमसेनी कपूर भी केमिकल वाला नहीं जलना चाहिए। तो ये दीप यज्ञ ऐसे इसको जलाना चाहिए। और इससे फिर, और गाय का घी थोड़ा सा महंगा है। अब गाय का घी किसी को नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं,
ये तिल का तेल तो सबको मिलता है ना, पूरे साउथ में तिल के तेल से दिया जलाते हैं। तो ये तिल का तेल ये तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया है, तो ये तिल के तेल से इसको जलाया करें। तो हमने कपूर जला दिया था और उसके साथ में दिया अब जल गया है। ऐसे 24 घंटे अखंड दीप यहाँ योगाग्राम निरामय में पतंजलि योगपीठ में संत कुटीर में जहाँ रहता हूँ, 24 घंटे एक घी का और एक तेल का दिया जला के रखता हूँ मैं हमेशा। तो गाय का घी इससे जला ले, नहीं तो तिल के तेल से जला ले। इससे घर के अंदर का पोल्यूशन, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी और आप एनर्जी से ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। तो बाहर के पोल्यूशन से घर का पोल्यूशन खतरनाक है और उसका सॉल्यूशन दीप यज्ञ है मेरे भाई। बहुत बहुत प्रणाम। योग का दीप और ये घी का दीप जलता रहेगा, सारा सबका दिया अंधेरा जलता रोग रहे। छटता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।